हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कविता है उस कविता का नाम है रेन ऑन द रूफ। तो इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में है, जान लेते हैं। और वो जो इसका सार है, जो निचोड़ है, वो इस बॉक्स में है, हाईलाइटेड एरिया में। देखते हैं क्या है ये। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो कवि कहता है कि जब स्काई जो है कवर हो जाता है डार्क क्लाउड के साथ में और ये बारिश होने लगती है, तो क्या कभी आपने उस आवाज़ को सुना है जो बारिश की पैटरिंग साउंड है, उसको अपने छत पर सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और दूसरा क्वेश्चन वो हमसे करते हैं कि आपके मन में कौन से ख्याल उस समय आए जब तुमने उस आवाज़ को, बारिश की आवाज़ को छत पर पढ़ते हुए सुना। उस प्रकृति की धुन को आपने सुना, यानी कि मेलोडी ऑफ नेचर, या उस गीत या संगीत को सुना। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो इस कविता में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसमें वो कवि कहते क्या है, उन्होंने क्या क्या सपने देखे, कौन कौन से ख्याल उनके मन में आए जब उन्होंने उस बारिश की बूंदों को अपने छत पर पड़ते हुए सुना। तो आइए शुरू करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जब ह्यूमिड शैडोज होवर करते हैं, होवर का मतलब होता है मंडराना, होवर का मतलब होता है मूव अराउंड समथिंग, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे मंडराना। ह्यूमिड शैडोज यहाँ पर बादल है, बादल को कहा गया है। और ह्यूमिड का मतलब होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पानी की छोटी छोटी बूंद। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्फीयर्स का मतलब होता है स्पेस, यानी कि खुली जगह, और स्टारी होता है तारों से भरा हुआ। तो तारों से भरा हुआ जो एक जगह होगा वो कौन होगा? आसमान ही होगा। तो यहाँ पर स्टारी स्फीयर्स का मतलब है खुला आकाश। तो कह रहा है कि खुले आकाश में जब भी बादल मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और तब क्या होता है कि धीरे से, जेंटली मतलब चुपके से, धीरे से, जो डार्कनेस है, और वो कैसा है? मेलंकली है, यानी कि उदास है। मेलंकली का मतलब होता है सैड, उदास जो डार्कनेस है, डार्कनेस यहाँ पर व्यक्ति की तरह दिखाया गया है, एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वो क्या करता है? रोने लगता है, और उसके आंसू क्या है? वो बरसात है, वो रेन है, वो बारिश है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। तो कवि कहते हैं कि उस समय, उस घड़ी जो है, अपने कॉटेज के चैम्बर में सोना और वहाँ पर आराम करना या रहना कितनी ही मज़े की बात है, कितना आनंदमय है। ब्लिस का मतलब होता है भरपूर आनंद या एक्सट्रीम जॉय, हम इसको बोलेंगे हैप्पीनेस। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और फिर वैसे सोते हुए उस पैटर को सुनना, वो पैटरिंग साउंड जो बरसात की वजह से हो रही है, बारिश के बूंदों के पड़ने की वजह से छत में से आ रही है, उसे अपने सिर के ऊपर, ओवरहेड मतलब अपने ठीक सिर के ऊपर छत में से सुनना कितने आनंद की बात है, कवि ये कहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। कवि इस स्टैंजा में कहते हैं कि हर एक वो टिंकल, टिंकल मतलब झनकार, वो आवाज़, वो संगीत जो बारिश की बूंदों के से बन रही है, और वो जब शिंगल्स पे पड़ रही है। शिंगल्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। पिक्चर से समझते हैं, ये टाइल्स होते हैं, और कैसे होते हैं? वुडन टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ रेक्टेंगुलर टाइल्स जो छत पे लगाए जाते हैं, उसे शिंगल्स कहा गया है। तो जब शिंगल्स पर वो
बारिश की बूंदें पड़ती है उनमें से जो आवाज़ आती है टिंकलिंग साउंड, उससे दिल में या मन में एक गूंज सुनाई देती है। एको मतलब गूंज। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट। फैंसीज का मतलब है कल्पनाएं, सोच विचार। तो बहुत सी बातें, सोच विचार मन में उमड़ने लगती है, कल्पनाएं उठने लगती है मन में हजारों, और वो स्टार्ट हो जाती है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव। और वो कहते हैं कि उस समय और भी चीज़ें जो होती है वो ये है कि हजारों यादें, रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें, उस समय मन में उठनी शुरू होती है, आने लगती है। वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूव, वो यादों के धागे, ठीक है, थ्रेड मतलब धागा, वो बुनने लगते हैं और ऐसे बुन करके तैयार होते हैं मानो कोई जैसे धागों से किसी कपड़े का पीस तैयार किया जाता है। तो वूव को का मतलब हम समझते हैं वेप्ट, दैट इज द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। लूम होता है करगा, जहाँ पर कपड़े पुराने जमाने में हाथ से बनाए जाते थे। तो चित्र से देखते हैं इस प्रकार का बुन करके करघे पर या लूम में जो कपड़े बनाए जाते हैं उसे वूव कहते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ। As I listen to the patter of the rain upon the roof। और ये कब होता है? ये ठीक उसी समय होता है, उस घड़ी होता है जब पोएट जो है अपने चैम्बर में आराम से, कॉटेज चैम्बर में पड़े हुए हैं बिस्तर पर, और वो उस सुनसान जगह में, उस समय में बारिश की आवाज़ को वो का आनंद ले रहे हैं, उसको सुन रहे हैं आराम से बैठ करके, सो करके, ठीक अपने सिर के ऊपर। ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो। कभी कहते हैं कि अब उनके मेमोरी में, उनकी यादों में उनकी माँ अचानक आती है, यानी कि उन्हें उसकी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और वो कहते हैं कि जैसे वो पहले, बरसों पहले किया करती थी। वो क्या करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। इससे पहले कि वो उन्हें सोने के लिए सुबह तक, डॉन का मतलब था सुबह तक, वो छोड़े, उससे पहले वो क्या करती थी? उनके पास आकर के उन्हें रिगार्ड करती थी, यानी कि अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को, अपने प्यारे बच्चे को वहाँ पर सोते समय, सोने से पहले वहाँ पर आकर के उन्हें रिगार्ड करती थी, प्यार करती थी, पुचकार करती थी। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो, मैं उन्हें, यानी कि मैं अपनी माँ को यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ, उनके उनके उनकी ममता को मैं महसूस कर सकता हूँ, उनके प्यार को मैं महसूस कर सकता हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ पर खड़ी है और मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये सब कब मुझे महसूस हो रहा है? जब मैं इस रेन की आवाज़ को बार बार सुन रहा हूँ। रिफ्रेन होता है बार बार रिपीट होना। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और ये जो म्यूजिक है, ये जो आवाज़ है, ये जो गीत है, ये शिंगल्स पे प्ले हो रही है, यानी कि वही टाइल्स। बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि वो पैटरिंग साउंड जो रेन, बारिश की वजह से हो रही है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कवि का ये कहना है। तो ये जो कविता है वो कोट्स किन्नी के द्वारा लिखी गई है, जैसा कि हमको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, रेन ऑन द रूफ। तो ये रेन के बारे में जो कि उनके छत के ऊपर उनको सुनाई देती है। तो यहाँ पर है वर्ड मीनिंग। का मतलब होता है पोएटिक डिवाइस है, और ओल्ड पोएटिक वर्ड है, यानी कि पोइट लोग इसे यूज करते थे इस वर्ड को, जिसका मतलब होता है बिफोर। और डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक, यानी कि बहुत सुबह, सुबह सुबह की बात, जैसे सूरज निकलने से पहले का जो पहली की जो अवस्था होती है, यानी कि ना ही दिन होता है और ना ही अंधेरा, उसे डॉन कहते हैं। लिस्ट का मतलब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, पोएटिक डिवाइस है, यानी कि ये लिस्ट का मतलब है लिसन, और रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है, तो ये थी कविता। तो होप यू गाइज अंडरस्टूड, आप लोगों ने इस कविता को समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।